यमुनानगर जिले में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते नकटी नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। बारिश का पानी जैसे ही बढ़ने लगा, नकटी नदी ओवरफ्लो हो गई और साढौरा क्षेत्र के खेतों व निचले इलाकों के घरों में घुस गया। और इससे न केवल फसलों को नुकसान हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या हर मानसून में सामने आती है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। तो देखिए, हरियाणा में अब सभी जिलों में जो है बारिश हो रही है और बारिश के बाद मौसम जरूर सुहावना हुआ है, लेकिन उसके बाद कई जगहों से जलभराव की समस्या जो है वो भी देखने को मिल रही है। हरियाणा में मानसून तो एक्टिव हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि बारिश के बाद से मौसम बदलने के बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या हो रही है। महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं, रजत सिसोदिया भी हमारे साथ बल्लभगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। अगर हम बात करें करनाल की, तो फिलहाल मौसम वहां पर कैसा है, तापमान कैसा है? क्या अभी भी जिस दौर अब बारिश का देखा जा रहा है, करनाल में भी कुछ इसी तरीका का मौसम? बिल्कुल चविष्का, देखिए करनाल के मौसम की बात करें तो पूरी तरह से क्लाउडी मौसम यहाँ का बना हुआ है, बादलबाई जारी है। देर रात से ही जिस तरह से रुक रुक कर हल्की और मध्यम बरसात यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके बाद तापमान यहाँ पर गिरकर जो है करीब 27 डिग्री पर पहुंच चुका है। हवाओं में कुछ ठंडक है, तो ऐसे में जो गर्मी और उमस बीते दिनों चल रही थी, उससे अब मानसून ने जो है कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। और आगे जो पूर्वानुमान है मौसम का, उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगले 7 दिनों तक इसी तरह से करनाल जिले में रिमझिम बरसात जो है जारी रहेगी। बीच में एक दिन का अंतराल जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि लगातार 7 दिनों तक इसी तरह से हल्की मानसून की फुहारें लगातार जारी रहेंगी, जिससे तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो आएगी। तो ऐसे में अब ये लगता है कि लोगों को गर्मी से राहत जो है मानसून ने दे दी है। जी चविष्का। तो लौटूंगी महेंद्र आपके पास। रजत, देखिए फिलहाल बल्लभगढ़ या फरीदाबाद की बात की जाए तो फिलहाल मौसम कैसा है, मानसून को लेकर बात की जाए तो? इसका बात की जाए मौसम की, तो कहीं ना कहीं मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। तो वहीं 2 दिन की हल्की बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी, उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात की जाए तापमान की, तो तापमान लगभग 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। तो वहीं अभी तक जैसे 2 दिन की बरसात हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं उमस में भी भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं अगर अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं घने बादल जो है फरीदाबाद में छाए हुए हैं, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ शहरी क्षेत्रों में लोगों को जो गर्मी से राहत मिली, तो उससे कहीं ना कहीं लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बरसात नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं जो बिजाई का समय है, जो धान की बिजाई का समय है, वह सर पे आ गया था, तो किसान भी काफी इससे चिंतित नजर आ रहे थे। क्योंकि अगर बरसात नहीं होती है तो फसल भी काफी असर जो है वह देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ मौजूद रहते हैं, लेकिन जो नेचुरल बरसात रहती है उसमें कहीं ना कहीं काफी असर रहता है, उसका भी काफी सहारा लगाने का जो बरसात है कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं इस बरसात के बाद जो किसान हैं और शहरी क्षेत्रों में लोग हैं वह खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं जहां एक तरफ गर्मी से राहत के बाद लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं जलभराव की समस्या से भी लोगों को काफी जूझना पड़ रहा है। हल्की सी बरसात के बाद ही कहीं ना कहीं पूरा फरीदाबाद शहर ही जलमग्न होते हुए नजर आया। हालांकि पूरे साल इस जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासनिक बैठकें लगी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे बरसात आती है तो वह सभी दावे, वह सारी बैठकें फेल होती हुई नजर आती है। क्योंकि हल्की बरसात, क्योंकि अभी भी पिछले 2 दिन से लग के बरसात नहीं हुई, बीच में रुक रुक के जो है रिमझिम बरसात होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस रिमझिम बरसात के बाद भी पूरा शहर जलमग्न होते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो प्रशासनिक ये सारे दावे हैं खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। जी रजत, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, देखिए बारिश के बाद से जलभराव की समस्या भी बनी हुई है। एक तरफ मौसम सुहावना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या है। करनाल में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारी?
देखिए चविस्का, जहां तक अभी मानसून सीजन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से बात करें, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। दूसरा था क्योंकि करनाल जिला यमुना नदी से लगता हुआ है, वहां पर भी बाढ़ प्रबंधों को लेकर जो सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किए जाने थे उनको लेकर भी दावा किया गया था कि ये सभी कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन आज 30 जून है और अभी भी अधिकतर जो कार्य है वो मुकम्मल नहीं हुए हैं, यानी कि उनको पूरे नहीं हुए हैं। कोई किसी काम में 20% से ज्यादा की कमी है, किसी में 30% से ज्यादा की कमी है। तो ये जो अभी जो पेंडिंग वर्क पड़े हैं ये कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाएंगे, चाहे नदियों में बाढ़ के प्रबंधों को लेकर बात हो, चाहे या शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी की बात हो, क्योंकि ये काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये काम पूरे नहीं है तो जल भराव की दिक्कत का सामना आम लोगों को करना पड़ेगा। अब क्योंकि अगले एक सप्ताह तक जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि लगातार जो है मानसून की फुहारें जारी रहेंगी, तो ये बेहद चुनौती भरा समय हो सकता है जिला प्रशासन के लिए, लोगों के लिए भी। क्योंकि शहरी क्षेत्र में खासकर हम जिक्र करें तो यदि लगातार 7 दिनों तक बरसात होती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत से ज्यादा जो है आफत जो है खड़ी हो सकती है। हालांकि अभी तक जो बरसात हुई है किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इस समय करनाल जिले में आसपास के कई जिलों में धान रोपाई का सीजन चल रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो आसमान से यदि पानी ज्यादा पड़ता है, किसान को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर या नहरी पानी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, उसकी जो आपूर्ति है वर्षा से हो जाएगी। तो किसानों के लिए फिलहाल तक ये फायदेमंद है। लेकिन जिस तरह से पूरा अनुमान दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आगामी 7 दिनों तक क्या कुछ रुख रहता है मौसम का, वो देखने वाली बात होगी। जी जविस्का। ठीक है, महेंद्र लौटूंगा आपके पास। रजत, देखिए दिल्ली एनसीआर का जिक्र किया जाए तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में से है, मानसून एक्टिव हो गया है हरियाणा में, लेकिन उस कदर बारिश नहीं हो पा रही है जिस कदर हमेशा से आपने देखा होगा कि हर मानसून में होती है। हालांकि कुछ समय है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक हफ्ते में देखना होगा कि किस तरीके से बारिश होती है, मानसून एक्टिव होता है तो किस तरीके से बारिश होगी। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कैसी स्थिति बारिश को लेकर, मौसम कैसा सुहावना है या फिर अभी भी लोग कई जगहों पर गर्मी झेल रहे हैं? जी चविष्का, आपको बताना चाहूंगा कि जो मौसम विभाग है उसने बीते एक हफ्ते पहले से ही जो येलो अलर्ट है वह जारी कर दिया था और कहीं ना कहीं लोगों को ये बता दिया था कि जो पिछला एक हफ्ता है उसमें भी बारिश जो है लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो पिछला एक हफ्ता है उसमें फरीदाबाद में बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई थी, जिसके कारण लोगों को लगातार उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ रहा था। हालांकि जो बादल हैं वे लगातार बने हुए थे लेकिन बरसात नहीं थी। कल और आज 2 दिन जो बरसात है वह देखने के लिए मिली, लेकिन हल्की जो बरसात है वह हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों को हल्की राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से मानसून में जो बरसात होनी चाहिए वैसी अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो वहीं अगर बात की जाए मानसून के एक्टिव होने की, हालांकि हरियाणा में मानसून एक्टिव तो हो गया है लेकिन पूर्ण रूप से अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो वो मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 4 जुलाई को जो ये मानसून है पूर्ण रूप से हरियाणा में एक्टिव हो जाएगा और जो लगातार बरसात का जो दौर उसमें मानसून में लगा रहता है वैसा लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अगर बात की जाए राहत की तो कहीं ना कहीं लोगों को 50% राहत गर्मी से मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उमस लोगों को सता रही थी, घर से निकलते ही अगर 5 मिनट भी कोई खड़ा हो जाता तो कहीं ना कहीं उस समय पे लोग तरबतर होते हुए नजर आ रहे थे। तो अभी ये 2 दिन की रिमझिम बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को अब वो गर्मी ने जो सताना कम कर दिया है और हल्की जो हवाएं हैं वे भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बरसात के बाद लोगों को हालांकि गर्मी अभी है लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। जी चविष्का। बिल्कुल रजत, अब लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी, क्योंकि दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो खासतौर पर बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी। आपके पास लौटूंगी। महेंद्र, देखिए आपने किसानों का जिक्र किया कि किसानों के लिए बारिश फायदेमंद है। हालांकि मानसून जब भी आता है किसानों के लिए खुशखबरी होती है किसानों के लिए, क्योंकि उनको पर्याप्त जो पानी है वो मिल जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से मानसून में बारिश हो रही है तो क्या लग रहा है आने वाले समय में एक सप्ताह के अंदर अंदर ये बारिश और भी ज्यादा तेज होगी, सही होगी, जिससे कि किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल चविस्का, देखिए जिस तरह से मौसम का जो बदलाव है और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि मानसून अगले सप्ताह में तेजी के साथ एक्टिव होगा, ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि किसान इंतजार कर रहे थे, खासकर उत्तरी हरियाणा में
जहां बड़ी मात्रा में धान की खेती की जाती है, उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में भी जहां कपास की खेती है, बाजरे की खेती है, वहां पर भी पर्याप्त जो सिंचाई का पानी है वो बारिश के जरिए उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में किसानों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि जिस तरह से बरसात होगी, मानसून हरियाणा में पूरी तरह से एक्टिव होगा और पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से अभी से ही भारी बरसात होने की सूचनाएं मिल रही हैं, कई स्थानों पर बादल भी फटे हैं, तो हरियाणा की जो बरसाती नदियां हैं वो उनमें उफान आ सकता है। क्योंकि बीते साल भी हमने देखा था कि कई बरसाती जो नदियां थी वो बरसाती सीजन के दौरान जो है उफान पर आई थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान भी हुआ था। तो अभी इंद्री क्षेत्र में भी हमें देखने को मिला कि शुरुआती चरण में ही बरसात से जो है सड़क में कटाव हुआ, किसानों की फसलें जो है वो जलमग्न हुई थी। तो ये कुछ प्रबंध है जो मानसून सीजन से पहले ही शायद प्रशासन को कर लेने चाहिए, ताकि किसानों के लिए ये जो बारिश है वो राहत का काम लेकर आए, ना कि आफत का काम लेकर आए। क्योंकि जो बरसाती नदियां हैं उनमें उफान आता है, नालों में उफान आता है, उसका सीधा असर किसानों की फसल पर पड़ता है। तो अभी तक तो मानसून जो है वो राहत भरी है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आगामी 7 दिनों में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसमें क्या कुछ रुख रहता है और कितनी मात्रा में बरसात हरियाणा में होती है। जी चविस्का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और रजत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है हरियाणा में, क्योंकि बीते 24 घंटे में आपने देखा होगा हरियाणा के तमाम जिलों में अब बारिश का दौर जारी है, चाहे हल्की बारिश हो रही हो या फिर तेज बारिश हो रही हो। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले एक सप्ताह में मानसून की जो गति है वो और भी तेज होगी और बारिश तेज होगी, मौसम और भी ज्यादा सुहावना होता हुआ, ठंडा होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, लोगों को गर्मी से राहत मिली है और बारिश के बाद से मौसम सुहावना हो गया है।